क्या 2027 के चुनाव की असली तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है? क्या यूपी में फिर से वही चुनावी मशीनरी एक्टिव हो रही है जो 2014, 2019 और 2022 में कमाल कर दी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरएसएस, भाजपा और सरकार के बीच टूटा तालमेल फिर से जोड़ा जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से यूपी में एक ऐसी गुप्त रणनीति पर काम चल रहा है जो अगर सफल हुई तो 2027 का चुनाव पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। आज हम चर्चा करेंगे यूपी की राजनीति की सबसे बड़े ट्रिपल एस मॉडल का, जो 2027 के चुनाव से पहले फिर चर्चा में आ गई है। दरअसल यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव भले अभी करीब एक साल दूर हो, मगर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। आरएसएस और भाजपा के बीच लगातार समन्वय बैठकें चल रही हैं, जिनमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हो रहे हैं। इन बैठकों में आरएसएस के क्षेत्रीय और प्रांत स्तर के प्रचारकों की भी मौजूदगी निश्चित रहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये सिर्फ संगठनात्मक बैठक नहीं, बल्कि 2027 चुनाव की शुरुआती रणनीति का ब्लूप्रिंट है। दिलचस्प बात यह है कि इन बैठकों का दायरा पूरे प्रदेश में फैलाया गया है। प्रदेश में आरएसएस और भाजपा का सांगठनिक ढांचा 6 प्रांतों में बटा है: पश्चिम ब्रज, अवध, काशी, गोरक्ष, कानपुर, बुंदेलखंड। 5 मार्च को गाजियाबाद में पश्चिम क्षेत्र की बैठक हुई। इसके बाद कानपुर और आगरा में भी अहम बैठकों का दौर चला। इन बैठकों में खास बात यह रही कि संघ के जमीनी कार्यकर्ता सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखे। इससे सरकार को फिल्टर के बिना जमीनी फीडबैक मिल रहा है कि जनता किन मुद्दों से खुश है और किन बातों से नाखुश। राजनीतिक हलकों में इन बैठकों को एक खास नाम दिया जा रहा है: ट्रिपल एस मॉडल, यानी सरकार, संगठन, संघ। इस मॉडल में संघ देता है विचारधारा और काडर, भाजपा संभालती है चुनावी रणनीति और सरकार अपने काम के जरिए जनता तक संदेश पहुंचाती है। जाहिर यह तीनों एक दिशा में काम करते हैं तो भाजपा की चुनावी मशीनरी बेहद ताकतवर बन सकती है। कहा जाता है कि 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव में यही मॉडल बड़ा रोल निभाया था, मगर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कई विश्लेषकों ने कहा कि संघ का काडर पहले जितना सक्रिय नहीं दिखा। शायद उसी से सबक लेकर अब उसी तालमेल को फिर मजबूत करने की कोशिश हो रही है। इन बैठकों का एक और बड़ा मकसद है पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी को शांत करना। वैसे इन बैठकों में एक और बड़ा सवाल चर्चा में है: अगर सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो भाजपा उसकी काट कैसे तैयार करेगी? सूत्रों के मुताबिक पार्टी हिंदुत्व और वैचारिक मुद्दों को फिर मजबूत करने की रणनीति पर भी विचार कर रही है।
और इसमें योगी आदित्यनाथ की छवि को बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे भाजपा को यह एहसास करा दिए कि यूपी में चुनावी समीकरण पहले जितने आसान नहीं रहे। कई जगह स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और संगठनात्मक ढील का असर देखने को मिला। इसलिए अब पार्टी 2027 से काफी पहले ही पूरी मशीनरी एक्टिव करना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये समन्वय बैठकें सच में 2027 का चुनावी समीकरण बदल देंगी या फिर उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति में नई चुनौतियां भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी? खैर, फिलहाल इतना तय है कि 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है, रणनीति बन रही है और हर राजनीतिक दल अपनी चाल चलने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि यूपी की जनता 2027 में किस पर भरोसा जताती है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। इनपुट यशवंत सिंह। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज गाजीपुर आजकल समाचार को फॉलो करना ना भूलें।